अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.11 इसमें भी एक फिगर दी हुई है, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, इसमें चारों के चारों रेज दी हुई है बेटा जी। लिख देखो बच्चे, इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ठीक है, ये ओपी है, ठीक है, ये ओ क्यू है, ये ओ आर है और ये ओ एस है, ठीक है, ये चार रेस दे रखी है, ठीक है। आगे कहता है प्रूव दैट पी ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी इज इक्वल टू 1A, वो 360 डिग्री, ये कहता है ये प्रूव करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हमें क्या है, वही सेम फिगर हमने ड्रॉ कर ली, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब पार्ट आता है गिवन का। गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चे, किसमें ये चारों रेज है, ठीक है, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या है बच्चे, देखो हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव भी लिख लो यहाँ पे, टू प्रूव ये सारे एंगल्स, ये मैं इनको नाम दे लेता हूँ बेटा जी, नाम दे लेता हूँ, यहाँ पे नाम देना ठीक रहेगा, नहीं चलो मैं पूरे लिख लेता हूँ। टू प्रूव क्या है, एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल क्यू ओ आर प्लस में आर ओ एस प्लस में एस ओ पी, ये सारे एंगल, इनका सम क्या है 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। अब बच्चे देखो हमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कभी भी 360 डिग्री आ गया तो ये चीज़ हमें नंबर आ गया, नंबर के लिए हमारे पास लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे 180 डिग्री हमें सीधा मिलता है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लाइन आनी चाहिए, कि लाइन होगी तभी हमारा ये 360 डिग्री कहीं ना कहीं से हम लेके आएंगे, ठीक है। तो लाइन कहाँ से लेके आएंगे, लाइन तो तभी आएगी जब, अब इसमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इसमें कहीं नहीं है, कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन इसने कहा होता तो हम आराम से उस एंगल को 180 डिग्री ले लेते, जितने भी उस पर एंगल बनते, ठीक है। तो लेकिन तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब कहीं नहीं, इसने दी नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से लेके आनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जो ये जो है ना, ये ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू, मैं उसको बैक साइड प्रोड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मैं इसमें जो है मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, ओ क्यू को ये टी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा, प्रोड्यूस ओ टी टू द बैक साइड ऑफ ओ क्यू, रे ओ क्यू, ठीक है। तो बच्चे क्या बन गया, ये टू टी ओ क्यू एक लाइन बन गई, ठीक है, टी ओ क्यू एक लाइन बन गई। अब हमें बेटा जी कहीं ना कहीं 180 डिग्री हमें मिल जाएगा, इसके ऊपर जो भी एंगल फॉर्म होंगे वो 180 डिग्री के, उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन मैंने ले ली, अब हमें प्रूव करने में आसानी रहेगी। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, टी ओ एस, लेट ओ पी इज अ रे ऑन लाइन टी ओ क्यू, ठीक है। ओपी एक रे है, तो बेटा जी ये दो एंगल फॉर्म करेगी, कौन कौन से, टी ओ पी प्लस में पी ओ क्यू, ठीक है, ये दो एंगल फॉर्म किए और इसका सम 180 डिग्री हो गया। अब मैं कह सकता हूँ रीजन क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है बच्चे। अब दूसरा, ये जो रे है कौन कौन सी, ये अब ओ आर भी एक रे है, ओ आर इज ए रे ऑन टी ओ क्यू, तो बेटा जी मैं कह सकता हूँ टी ओ आर, एंगल टी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू, इनका सम भी 180 डिग्री के होगा, ठीक है बच्चे। अब इनका सम 180 डिग्री का होगा। अब जो आर ओ क्यू है, ये आर ओ क्यू और टी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ओ एस प्लस में एस ओ आर लिख सकता हूँ। टी ओ आर को मैं लिख लेता हूँ बेटा जी,
इसको मैं लिख सकता हूँ TOS प्लस में SOR प्लस में ROQ, तो हमारा एज इट इज़ है। ठीक है बच्चे, इसका सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको लीनियर पेयर लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर मैं कहता हूँ मुझे 360 चाहिए ना भैया, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो बेटा जी ये सारे एंगल आ जाएंगे मेरे। कौन कौन से? TOP। बेटा जी देख, एक एक करके मैं सारे एंगल लिख रहा हूँ, ध्यान से आप भी लिख लेना। TOP प्लस में एंगल का निशान लगा लेना, POQ प्लस में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ठीक है, TOP प्लस में POQ प्लस में TOS, ये वाला इक्वेशन 2 ये वाली है। ठीक है, TOS प्लस में SOR प्लस में ROQ प्लस में ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री के हो गया। इन दोनों का सम मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, 180 प्लस 180 ना लिख के मैंने डायरेक्ट 360 लिख दिया। अब बेटा जी देखो, हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए क्या क्या? POQ चाहिए, POQ है, इसको डायरेक्ट ले लो, POQ। ठीक है, और क्या है? QOR है, ROQ है। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, प्लस में QOR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ROS है, SOR है तो ROS है, एक ही बात है, ये भी लिख लो बेटा, ROS। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है POS नहीं है, POS नहीं है, SOP नहीं है, सॉरी SOP नहीं है, SOP नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये TOP और TOS ये वाले हैं, TOP और TOS। अब बेटा इन दोनों का सम, ये दोनों सम हो रहे हैं ना, TOP और TOS, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इन दोनों का ऐड को मैं लिख सकता हूं SOP लिख सकता हूं। देखो बच्चे, यही तो है, ये क्या है? TOP ये वाला, TOP ये वाला है, और TOS ये वाला है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं SOP पूरा लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस में SOP, यही हमें चाहिए था, SOP। ठीक है, ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे। तो आगे लिख दूंगा मैं हैंस प्रूव। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किए? हमने इसमें सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है लीनियर पेयर एक्सियोम वाला। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हमने एक पार्ट लीनियर, अब हमने देखा जैसे 360 डिग्री देखा तो हमारे दिमाग में ये लीनियर पेयर एक्सियोम आई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 360 डिग्री इसी से मिलना था। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या किया, लीनियर पेयर एक्सियोम का लगाया। अब वो लीनियर पेयर एक्सियोम लगाने के लिए इसमें कंडीशन नहीं बन रही थी, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी यहाँ पे। तो इसीलिए बेटा जी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मैंने, और कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरीके से करनी थी कि इस पे जो है ये लाइंस फॉर्म होती। तो मैंने OQ को प्रोड्यूस कर दिया बैक साइड T की तरफ, तो TOQ एक लाइन बन गई, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर लीनियर पेयर एक्सियोम लगाया। ये जो दो एंगल फॉर्म किए इसने, POT और POQ, इधर से 3 एंगल फॉर्म किए इसने, तो मैंने लीनियर पेयर के लिए तो मुझे 2 ही एंगल लेने हैं, तो मैंने लिया TOR और ROQ। ठीक है बच्चे, अब TOR को मैं लिख सकता था TOS और SOR। ठीक है, दोनों को मैंने स्प्लिट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया था, TOS और SOR मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो फाइनली बेटा जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऐड होके मुझे एक ये वाला एंगल मिल गया, जो कि मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था। और इस तरीके से बेटा जी ये प्रूव हो गया 360 डिग्री के इक्वल सारे एंगल्स का सम।